और तेजी से। ओम ओम। चलिए सीधा कर लेते हैं ताड़ासन। नीचे हाथों को ऊपर, तेली आसमान की ओर करते हुए और पैर की उंगलियों पर खड़े हो जाएंगे। रुकने का प्रयास करें। यह इसके लाभ छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाने में सहायक होती है एवं मांसपेशियों का दर्द दूर होता है। वापस आए, सांस को भरते हुए पुनः एक, इसी में आगे चलेंगे, पीछे आएंगे, पैर की उंगलियों पर चलने का प्रयास करेंगे। ओम। इसी के साथ पैर फैला लें और करेंगे ताड़ासन। जाएंगे ताड़ासन के साथ में त्रियक ताड़ासन। त्रियक ऐसे झुके पाए तो साइड का फैट जो होता है उसको कम करता है। 2 से 4 बार कर लें। सांसों के साथ सांस को भरेंगे, ऊपर जाएंगे, सांस को छोड़ेंगे, नीचे आएंगे। चलिए इसी के साथ कर लेते हैं, खड़े हो जाएं। कभी चक्रासन, कभी चक्रासन के लिए खड़े हो जाएं सभी लोग, हाथों को सीधा करें और धीरे धीरे दाएं ओर बाएं हाथ कंधे पर रखें, सीने पर, और पीछे दाएं हाथ पीछे लेने का प्रयास अधिकतम। वापस दूसरी साइड से पैर कंधे के समांतर फैलाएं। थोड़े पीछे कर लेते हैं। कमर लचीले होती है, के साथ करते रहें अभ्यास। कर लेते हैं दूसरा पोज इसका। ऐसे मोड़ेंगे, पीछे देखने एरिया देखने का प्रयास करेंगे कभी चक्रासन कर। अगर आप पूरी एरिया देख पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके कमर लचीली है, इसका लाभ आपको पर्याप्त मिल रहा है। चलिए ओम। इसी के साथ कर लेंगे कुर्सी आसन। कुर्सी आसन के हाथ को फैलाएं और ऐसे बैठने का प्रयास करेंगे जैसे कुर्सी पे बैठ रहे हैं। इससे इसके फायदे, घुटने मजबूत होते हैं। और पुनः करें से मुट्ठी बंद करते हुए, रुकने का प्रयास। पुनः ओम। चलिए ओम। इसी के साथ कल घुमाएंगे कमर को। कमर को लचीला बनाने के लिए कमर को घुमाएं सीधी साइड से। इसके फायदे, कमर को लचीला करने के लिए, कमर लचीली हो जाती है, पेट का फैट कम होता है एवं पाचन क्रिया की बढ़ती है। इसके साथ केवल पैर, आपकी कमर नहीं, पैर भी, आपका गर्दन, पूरा शरीर ट्विस्ट होता है। चलिए विपरीत। मोबाइल सही करिए आलोक भैया, वो आप दिख नहीं रहे हैं, आधे दिख रहे हैं। चलिए जी ओम जी। और पीछे जाएं, तब कर लेते हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप
सहयोग एवं मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको सादर प्रणाम। चलिए इसी के साथ कर लेते हैं वृक्षासन। वृक्षासन के लिए तैयार हो जाएं सभी लोग। बाएं पैर पर दाएं पैर ऐसे लगाएं, हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचे ऐसे जोड़ते हुए। मन और तन को साधने का प्रयास। तो बदलने पैर, दाएं पैर पर रखें, बाएं पैर ऐसे प्रयास। हाथों को ऊपर ले जाएं और हाथों को भी खींचे, सांसें सामान्य रखें, ध्यान लगाएं। जी बताते हैं मन और तन को साधने की यह बहुत बड़ी कला है। ये अभ्यास करने से ही आएगी, जैसे हमारे गुरु जी बताते रहते हैं। कहे अनुसार हम आपको बता रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो किसी भी कर लेते हैं। वायु प्रक्षालन, वायु प्रक्षालन में सांस को थोड़े देने से छोड़ते हैं तो नीचे जाते हैं, जब सांस को भरते हैं तो ऊपर आते हैं। ओम इसी में कर लेते हैं। सीना विकासक, पैर फैले रहेंगे और हाथों को ऐसे फैलाएंगे आसमान की ओर, सांस को भरते हुए। फेफड़े मजबूत होते हैं, सीना वाला बलिष्ठ होता है। करते रहें। ओम जी ओम। इसी के साथ कर लेंगे पेटी। पेटी के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। ओम करें योगा डांस। चलिए ओम जी, सभी लोग बैठ जाएं और पैरों को फैला लें। करेंगे कुछ पैरों के अभ्यास। सबसे प्रथम करेंगे उंगलियों का। पैर की उंगलियों को ऐसे दबाएं। इसी के साथ करेंगे पैरों को खींचे, को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए पीछे खींचे, तब प्रयास करें अधिकतम खींचने का। इससे पैर के फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मजबूत होते हैं, नस नाड़ियां सही रहती हैं, कभी मोच नहीं आती है। हमारे गुरु जी बताते रहते हैं कि अधिकतम ये पैरों को फ्लेक्सिबल बनाना, कि पंजों को भी बहुत जरूरी, ये अपन को गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। तो इनकी सुरक्षा, इनकी देख रेख, मेंटेनेंस करना अनिवार्य है। इसी को घुमाएंगे गोल क्लॉकवाइज।
ऐसे घुमाए खींचते हुए, आगे खींचे, पीछे खींचे, विपरीत। इसी में कर लेते हैं कटोरियों का। ये पैर की कटोरियां होती हैं, इनको भी खींचने का प्रयास करें और पैर की पंजों को ऐसे जोड़ लें, जमीन पर ऐसे हिलाएं ताकि और लचीली हो जाए। इसमें पिंडलियों का भी लाभ होता है, पिंडलियां भी कभी कभी दर्द करती हैं, वो भी सही हो जाती हैं। पूरे इसी में आ जाएंगे अब दंडासन। पैरों को खींचते हुए, शरीर को खींचते हुए, ऐसे हाथों पर आते हुए और खींचे पूरे शरीर को दंडासन में। कोशिश करें पैर के तलवे ऐसे जमीन पे जोड़े और इसी में घुमाए कमर। चलिए ओम जी। इसी के साथ कर लेते हैं पश्चिम उत्तान आसन। सांस को छोड़ते हुए ऐसे झुकने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें माथा घुटनों से टच हो जाए। चलिए ओम जी। इसी के बाद आ जाते हैं तितली आसन में। करें तितली आसन। गुरु जी ओम। लगता है कि ओम यादव जी लगे रहिए लगे रहिए। प्राण निकल गए हैं। छतरपुर से प्रस्थान कर रहे हैं सागर की ओर, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है एवं दिख रहे हैं गुरु जी। अपने स्वयं के वाहन से निकले हुए हैं गुरु जी। ऐसी विशेष विपरीत परिस्थितियों में गुरु जी के साहस को बहुत बहुत प्रणाम। उनके हाथ में चोट भी लगी हुई है और बहुत सारे कार्य भी हैं, ऑफिशियल, घरेलू एवं सभी को देखते हुए जा रहे हैं सागर की ओर। चलिए करते हैं तेजी तेजी से। बाबूजी साथ में हैं। सासों के साथ करते रहे। चलिए जी ओम। ओम जी ओम। आ जाइए। दुबे जी आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी का। चलिए अब बैठ जाते हैं पद्मासन सुखासन। कुछ करते हैं नेत्रों के अभ्यास। पद्मासन सुखासन सिद्धासन में बैठ के कमर को सीधा रखते हुए, सांसों को खींचते हुए करेंगे नेत्रों का अभ्यास। नेत्रों में दाएं ऊपर बाएं नीचे पुतलियों को घुमाएंगे केवल। इससे नेत्रों की जो ज्योति बढ़ती है एवं जो धूल लकड़ लग जाती है आंखों में, वह दूर बाहर निकल जाती है। इसके लाभ विशेष रूप से है जो करने से आपको प्राप्त होंगे। स्वयं करो स्वयं पाओ की स्थिति में रहते हैं। विपरीत बाएं ऊपर दाएं नीचे। चलिए वेदांति जी भी आ गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। आइए साहब बैठे श्रीमान जी।
इसमें देखेंगे ऊपर नीचे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, नीचे पृथ्वी माता की ओर देखेंगे। इसी में कर लेते हैं दूर पास, दूर देखें दूर दृष्टि से, पास देखें नाच क्या करें। विपरीत दाएं तरफ देखे, बाएं दाएं बाएं। क्रॉस। इसी में कर लेते हैं गर्दन के अभ्यास। चलिए गर्दन को घुमाएं, क्लॉक ऐसे पूरा एक राउंड बनाने का प्रयास करें। अगर चक्कर आए तो नेत्र बंद रखें। बंद करने से ज्यादा है। अच्छा, कम से कम 5 बार जरूर करें। विपरीत। इसी में दाएं बाएं से देखें, ऊपर नीचे। गर्दन को लचीला करने के लिए सिर को घुमाते हैं, सिर को ऊपर नीचे करते हैं। ये इसका अभ्यास गुमान करते गर्दन सिर को है वो अभ्यास होता है गर्दन। इसी में गर्दन को ऐसे दाईं तरफ डालने प्रयास करें, कान को कंधे से टच हो, प्रयास करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। इसी प्रकार से बाईं ओर। चलिए ओम। इसी के साथ हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को आसमान की ओर खींचेंगे और अर्ध ताड़ासन में ऐसे घुमाएंगे, कमर के ऊपर खींच देखो। इसी के साथ बजा लेंगे तालियां 15 बार। एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेलियों को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। आई हुई ऊर्जा को प्राप्त करें। ये हर्बल क्रीम है, इसका उपयोग जरूर करें। अभी समय चलिए इसी के साथ कर लेते हैं भस्त का। चलिए भस्त क्या करें थोड़ी सी 2 मिनट।
चलिए ओम। आगे चलेंगे, करेंगे कपालभाति 10 मिनट। धीरे पहले अपान मुद्रा या वायु मुद्रा लगा लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन कमर को सीधा रखें, विशेष ध्यान रखें। पद्मासन या सुखासन जो आपकी यथाशक्ति वो उस पे बैठने का प्रयास करेंगे और 10 मिनट करेंगे। अधिकतम अपान मुद्रा लगाने का प्रयास ज्यादा करें। इसके लाभ तो अनेक हैं। ऐसा बताया जाता है कि इससे 80% रोग ठीक हो जाते हैं यदि सही समय पर सही प्रक्रिया के साथ किया जाए। तो कपालभाति के बहुत सारे लाभ। आपका पेट कम होता है, आपकी बड़ी बड़ी थोड़ा सा मुझे जो याद है, पेट कम होता है, आपकी पाचन क्रिया सही होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, आपके मानसिक स्थितियाँ सही रहती हैं, आप कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, एवं व्यवहार और आपके बहुत बदलाव आता है। आपके चिड़चिड़ापन दूर होता है, आपके किसी से बात करने की जो स्थितियाँ होती हैं उसमें एक सटीकता और अच्छे स्वभाव के साथ रहता है। इसी के साथ गुरु जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, कोई हनुमान चालीसा करना चाहे या कर सकते हैं, 10 मिनट का समय है। आप ही करिए हनुमान चालीसा आलोक जी। श्रीमान जी आज मेरे पास पुस्तक भी नहीं है और यहाँ थोड़ा सा अंधेरा टाइप से है श्रीमान। रोहन गाले जी आप बोल रहे हैं। ओम जी ओम ओम। भैया लाइट चालू करो वाला। चलेगा ना? नहीं ये वाला लाइट इसको बंद कर दो। ठीक, हाँ हाँ सही है। नहीं मेरे को दिखना चाहिए ना, यहाँ दिख नहीं रहा है। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुबर विमल जसु, वरणौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन अनुदान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा,
विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस काहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कहीं सकय तहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अवर मनोरथ दो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन दान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर लाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अवर देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट गटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरण,
मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, की जय जय सीताराम। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे शब्दों के साथ अच्छे वाचन किया आपने, और शंख ध्वनि को बहुत बहुत प्रणाम। चलिए आगे करते हैं। तीन बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे। तीन बंद जो लगेंगे ये महाबंद का रूप लेंगे। नीचे खींचते हुए मलमूत्र के द्वार को खींचेंगे और ऊपर की ओर और ऐसे गर्दन को लगा लेंगे, लॉक लगा लेंगे। अपनी सुविधा आवश्यकता के अनुसार ही करें। इसके विशेष फायदे जो पाइल्स में एवं होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। चलिए करते हैं। सांस को छोड़ते हुए खींचे नीचे के मलमूत्र के द्वार को। पुनः के साथ करेंगे अग्निसात क्रिया। नेक्स्ट, अधिकतम सांस को बाहर निकालते हुए पेट को आगे पीछे करेंगे। इससे पाचन क्रिया में बहुत लाभप्रद है। इससे लाभ बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मुख्य लाभ बता रहा हूँ। तो अग्निसात से पेट में जो पाचन क्रिया मत हो जाती है उसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए करेंगे। कम से कम 5 बार। वो इसी के साथ कर लेते हैं ऊंचाई। ऐसे सांस को गले से खींचते हुए ले जाएंगे, जैसे
आवाज ऐसे निकलेगी जैसे कबूतर की निकलती है। धीरे धीरे करने का प्रयास करें। ये थायराइड के लिए विशेष रूप से किए जाने वाला है। और जब सांस को छोड़ना हो तो बाई नासिका को बंद करते हुए निकालने का प्रयास करें। अपनी क्षमता के अनुसार सांस को रोकें एवं ब्लॉक लगाएं ऊपर से। जब कुछ ऐसे। पुनः ओम। इसी के बाद कर लेते हैं कर्ण रोगांतक। मुंह में हवा भरेंगे और कानों की ओर प्रेशर देंगे, नेत्र बंद रखेंगे। इसके लाभ कान के विकार दूर करने के लिए विशेष रूप से किए जाने वाला यह अभ्यास है। इसमें विशेष ध्यान दें। एक सावधानी भी कि नेत्रों को जरूर बंद रखें। नेत्रों को खोल के नहीं करना है, न तो नेत्र की तरफ प्रेशर पड़ेगा तो आंखों में आंसू और दर्द होने की संभावना है। पुनः ओम। इसी के साथ कर लेंगे शीतली शीतकाली। पहले करेंगे शीतली। इसमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास कराएंगे पूरे शरीर को। हल करेंगे। जीभ को बाहर निकालेंगे और एक डौनी के आकार में बनाएंगे और सांस लेने का प्रयास करें ऐसे मुंह से। पूरे शरीर में ठंडक पहुंचती है। इसी के साथ कर लेंगे शीतकारी। जीभ को लेंगे, तलुए में लगाने का प्रयास करेंगे। सांस को बांधते। इसके लाभ, जब भूख ज्यादा लग रही हो तो इसको करने से भूख कम लगती है। एवं कुछ टाइम के लिए अपन भूखे भी रह सकते हैं। साथ में प्रयास पानी में पानी नहीं मिल रहा है, प्यास लग रही है तो भी इस क्रिया को कर सकते हैं। इसके लाभ विशेष रूप से देने वाले हैं। गुरु जी बताते हैं कि अगर किसी को छाले हो रहे हैं मुंह में बार बार और शीतली शीतकारी करने से छालों में बहुत लाभ मिलता है। और इसको एक दो बार जरूर करते रहें, सुबह शाम।
चलिए ओम। चलेंगे आज ताड़ासन में हाथों को ऊपर खींचते हुए हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को आसमान की ओर ओम पूर्ण रूपेण खींचने का प्रयास, और घुमाएंगे कमर के ऊपर के हिस्से को। इसी में जाएंगे, दाई ओर प्रणाम करेंगे धरती माँ को। चलिए सांस को छोड़ते हुए जाएंगे। वापिस आए ऐसे खींचते हुए जाएंगे बाई ओर। इस साइड की जो फैट है वो कम होता है, मांसपेशियां लचीली होती है एवं माँ धरती माँ पे प्रणाम हो जाता है। इसी के साथ वापस आए और बजा ले तालियां 15 बार एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 और हथेलियों को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। विशेष रूप से हर्बल क्रीम का उपयोग जरूर करते रहें। अपने शरीर को एवं मन मुख को सुंदर बनाने के लिए यह क्रीम जरूर लगाते रहें। चलिए पैर खोल लेते हैं। इसी में कर लेते हैं पिंडलियों की मालिश, तलवों की मालिश। अब कर लेते हैं चरण बंदगी, अपने आप की चरण बंदगी कर लेंगे। अपने आप को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे जो इतने अच्छे तरीके से योग अभ्यास कर पा रहे हैं, करते हैं, कराते हैं। ये विशेष रूप से मेरे बाबूजी के द्वारा दिया गया है आसन का चरण बंदगी। अपने खुद की तारीफ, खुद का अपना स्वाभिमान बनाने के लिए ऐसे कर लें चरण बंदगी। ओ अच्छा। हम्म, चलिए इसमें थोड़ा तितली आगे में कर ले। स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। परमात्मा देव जी आ रहे हैं, परमात्मा देव जी आ रहे हैं स्वामी जी। तो मीटिंग भी थी और आज योग अभ्यास भी चल रहा है वहाँ सागर है, इसलिए सभी लोग सागर निकलते हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं। समय को देखते हुए करेंगे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। लेट जाते हैं पीठ के बल सभी लोग। हाँ जी बताइए। एड्रेस नहीं है मेरे पास। चल रहा है क्या? नहीं, आपको तो बस में बैठा दे, पहुंच जाओगे 11-12 बजे तक। चलिए लेट जाते हैं पीठ के बल और इसी में करेंगे ताड़ासन। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले ताड़ासन, पैरों को नीचे खींचे और हाथों के ऊपर। चलिए लेट जाए पीठ के बल। दिख रहे हैं ये सब, बाबूजी बताएं। चलिए पीठ के बल लेट कर फिर ताड़ासन के बाद करते हैं 5 अनुस्नासन स्पर्श आसन। दाएं पैर के अंगूठे को नासिका से लगाने का प्रयास करेंगे। करते हैं बाएं पैर से 5 मुष्टासन स्पर्श आसन। दोनों पैर से के बाद करते हैं अर्ध पवन मुक्तासन।
दाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने को सीधी से लगाने का प्रयास, सांस को छोड़ते हुए और चोटी को घुटने से लगाएं। इसी क्रम में बाएं पैर से करें, करने का प्रयास करें। ये लाभ जो पेट में अनावश्यक गैस है, विशेष रूप से लाभ प्राणायाम का करें। आसन दोनों पैरों से आपको छोड़ते हुए ऐसे नहीं। जी मैं बैठ जाए ऐसे जैसे ठंडी लग रही हो, ऐसे बैठने का प्रयास करें। आजकल सभी लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, ऐसे बैठ कोई नहीं बैठता है। अगर ऐसे बैठने से पूरे शरीर के खिंचाव, जो मांसपेशियों में दबाव बना रहता है, उससे दर्द, बहुत सारे दर्द कम होते हैं। घुटने का दर्द कम होता है, आपके हाथों का, गर्दन का, सभी दर्द में लाभ होता है। चलिए इसी में कर लेंगे, आगे पीछे डोलासन ऐसे, और हाथों के साथ और इसमें बैठ जाते हैं। पैर की उंगलियों पर, पैर की उंगलियों पर बैठने का प्रयास करें। आजकल पेट की बड़ी समस्या है, पेट साफ नहीं होता है। कई लोगों को ऐसी शिकायतें आती है कि पेट ही साफ नहीं होता। इसके लिए ऐसे बैठने का प्रयास करें, या अधिकतम अपन कुर्सी पर या ऐसे बैठे रहते हैं पैर लटकाते हुए, तो या पिंडलियों दबाव नहीं पड़ता है पिंडलियों पर। ऐसे बैठने से पिंडलियों पर दबाव पड़ता है, आपके पैर के पंजों पर, आपकी उंगलियों पर, आपके पूरा जो आपका पेट है वो उंगलियों पर आ जाता है, तो आपकी उंगलियां भी बहुत मजबूत हो जाती हैं, जो दर्द नहीं करती। चलिए इसी के साथ कर लेते हैं टोलासन। ऐसे करेंगे, निकाली है। इसके बाद करते हैं गर्भासन। विशेष रूप से सभी को करना चाहिए गर्भासन। पैरों को ऐसे ले जाएं और कदम के पीछे ले जाने का प्रयास करें। अधिकतम पीछे लेके ताकत बचों जरूर है। चलिए वापस आ जाए। इसी के साथ चलाएंगे साइकिल, करेंगे साइकिलिंग। एक एक पैर से 5-5 बार करेंगे। पहले चलाएंगे दाएं सीधे साइकिल, एक एक बार, 1 2 3 4 5। अब चलाएंगे विपरीत, 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों से सीधी साइकिल चलाएं, 1 2 3 4 5। विपरीत, 5 4 3 2 1। तो इसी के साथ कर लेंगे 5 चक्र आसन। दाएं पैर को थोड़ा हवा में पैर को ऐसा घुमाएंगे 5-5 बार, 1 2 3 4 5। ये फिर 5 4 3 2 1। अब करेंगे बाएं पैर से, 1 2 3 4 5। विपरीत, 5
चार तीन दो एक। चलिए हाथों को ऐसे ऐसे ऊपर करते हैं तभी नीचे लगाए, पैरों को ऊपर उठाए, इसके साथ करेंगे 5 बार। गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। तितली 5 4 3 2 1। चलिए आगे करते हैं पाद उत्थान आसन। पाद उत्थान आसन में एक सवा पे पैर ऐसे हवा में उठाने का प्रयास करेंगे और उठने का प्रयास करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। कोई जोर जबरदस्ती ना करें, अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए उठने का प्रयास करेंगे। पेट पर दबाव देंगे। चलिए और ऊपर चलें 45 डिग्री पर 60 और आ जाएंगे 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर ऐसे ही करना है जैसे पैर के तल पर अपने आप जाओ, टिकड़े की तरह। टिकड़ी एक पक्षी है, जब सोता है तो अपने पैर को ऐसे आजाद लगता है कि आसमान से गिर ना जाए, दिल सोते समय इसलिए पैरों को ऊपर लेता है। जब इसकी बजा के बंदी करते हैं, इसी के बाद आते हैं सर्वांगासन में। सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार आते हैं सर्वांगासन में। सर्वांगासन अभी हम पर आ सकते हैं, अनेक लाभ हैं। मुख्य लाभ है बहुत सहायक है, अगर नहीं होगी तो है करके हम उसे देखने का प्रयास करें सीधे रखें। इसी के साथ आएंगे आसन में अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आ जाते हैं और पोजीशन ले लेते हैं मरकट आसन। मरकट आसन में एड़ियों को ढंग से लगा लें, घुटने से घुटना टखने तक में जोड़ लें आप उसमें, और हाथों को कंधों के कमान तक फैला लें। हथेलियां आसमान की ओर। मरकट आसन 4 होगी होगा, 4 चरणों में किया जाएगा। प्रत्येक चरण को 2 बार करेंगे। चलिए प्रथम चरण स्टार्ट करते हैं। एक घुटना टखने तक में घुटने जाएंगे, दांडों गर्दन बाहर जाएगी। प्रयास करेंगे घुटने जमीन से सटक रहे, गर्दन के कान जमीन से सटक रहने का प्रयास करेंगे। सांस को भरते हुए का लाभ कमर के लिए विशेष रूप से लाभ। मरकट आसन 2 3 विपरीत क्रिया वही विपरीत में आ जाएंगे। घुटने पर घुटना टखने टखने जोड़ते हुए घुटने जाएंगे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर जाएगी। सांस को भरें। चार पुनः एक दो तीन चार। मरकट आसन का दूसरा पोज। एक सवाफत का आसन रखना पैरों में। एक दाएं पैर के तलवे से बाएं पैर को
लटक जाएगा तो घुटने जाएंगे दाएं ओर, गर्दन बाएं ओर। प्रयास करें, घुटने जमीन से लटक रहे हैं और बाईं ओर कान जमीन से लटक रखने का प्रयास करेंगे। तो क्रिया वही में तेज बाएं पैर के तले से दाएं पैर का घुटना कट जाएगा, घुटने जाएंगे बाईं ओर, गर्दन दाएं ओर। 4 पुनः 1 2 3 4 प्रकट आसन का तीसरा पोज, बाएं पैर फैला लें, बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा रख लें और घुटना जाएगा बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। 1 2 पैर बदल लें, दाएं पैर के घुटने पर बाएं पैर का तलवा रखे हुए घुटना जाएगा दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। 3 4 पुनः पैर बदल लें, 1 2 पैर बदले विपरीत में, 3 क्रिया वही चार बरकरार दिया। चौथा पोज, दाएं पैर को हवा में गोल घुमाते हुए बाईं ओर ले जाएंगे हथेली के पास। 1 2 क्रिया वही विपरीत में, 3 बाएं पैर को गोल हवा में घुमाते हुए दाएं हाथ को पकड़ेंगे, हाथ पैर को बाएं पैर क्या पुनः 1 2 3 4 चलिए प्रकटासन संपूर्ण हुआ। ये बात करेंगे गंधासन, शत्रुबंधासन, चक्रासन अपनी क्षमता के अनुसार, क्षमता के अनुसार। चलिए करेंगे गंधासन। 1 पैर में गोल गति लगाते हुए कमर को ऊपर उठा लेंगे, हाथों से पैरों को पकड़ेंगे। इससे लाभ होने वाले आपके घुटने मजबूत होंगे, पीढ़ियाँ मजबूत होंगी, कंधों पर वजन आएगा, इससे कंधे भी मजबूत होते हैं।
तो जैसे बंदासन हाथ पांव को नीचे कमर के नीचे लगा ले ऊपर बहुत लाभ लाभ होता है एवं कमर बहुत मजबूत होती है। आजकल कमर में प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द कर रही है, कुछ दर्द हो रहा है, जैसे बंदासन जरूर करें। इसी के बाद कर लेते हैं चक्रासन अपनी सुविधा के अनुसार, शरीर की क्षमता के अनुसार, कोई जबरदस्ती नहीं करें। चलिए उठे और करते हैं चक्रासन। ठीक, यहाँ पे साधन चक्रासन कमर की मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए बहुत लाभदायी है। करते रहें और कमर को एवं मेरुदंड को लचीला बनाए रखें। चलिए आगे चलते हैं शवासन की ओर। आपस में जोड़ लें, छातों को आसमान के पास खोल लें, हाथों को शरीर के समर्थन से फैला लें, हथेली आसमान की ओर और पूरे शरीर को इधर छोड़ दें। मन को तन में लगाएं, तन को मन में लगाते हुए और ध्यान करें गुरु चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, माता पिता के चरणों में ध्यान लगाते हुए अपनी गर्दन को अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल देते हैं। जैसे उल्टा पड़ा हो तब आसन सर की तरह दिवासन किए जाने वाला है, इसका नाम समापन है। अभी तक जो थकान आई हुई है वो 2 मिनट में दूर हो जाएगी। बहुत लाभप्रद है, बहुत आरामदायक। चलिए ओम हाथ पैर में हल चलाते हुए और बाएं करवट लेंगे, बैठ जाएंगे। चलिए 6:40 हो गए हैं। एक साथ आगे चलेंगे प्राणायाम के दूसरे दौर में। ये भी कह लें 6:55 पर पूर्णता प्रदान करनी है। 6:55 तक शांति पाठ हो जाए। 6:55 तक शांति पाठ हो जाए। चलिए चलिए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम के दूसरे दौर की ओर चलते हैं। बैठ जाएं पद्मासन, शुक्रासन, सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार। अधिकतम पद्मासन लगाने का प्रयास करें ताकि कमर सीधी रहे। चलिए दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं से लेके किसी में कोई भजन सुनाना चाहे या कोई गीत जो भी सुनाना चाहे थे सुना सकते हैं। कल्पना साहू जी, आपका नाम स्वागत है। जी ओम प्रणाम, सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।
और मैं एक कृष्ण भजन सुनाती हूँ। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलिया चुनने को। तुझ बिन कलिया चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को। अब तो दरस दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन वो, गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया। तुझ बिन कोई नहीं है मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। जी धन्यवाद। अतिशय सुंदर। चलिए ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम, बहुत सुंदर भजन के साथ। चलिए आगे चलते हैं, करते हैं प्रणाम जी। 5 बार सभी लोग एक साथ एक स्वर में करने का प्रयास करेंगे। चलिए ओम, इसी के साथ 5 बार करेंगे उद्गीत।
चलिए लगाते हैं ध्यान। इसके पहले ले लेंगे एक संकल्प। ओम। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है। चलिए ओम लगाएं ध्यान। चलिए ओम चलेंगे आधे ताड़ासन में। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को आसमान की ओर कर खींचते हुए हाथों को कानों के साथ सटीक लगाते हुए और कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे, दाएं बाएं दाएं बाएं। चलिए इसी में हाथों को खींचते हुए दाईं तरफ झुकेंगे, धरती माँ को प्रणाम करेंगे। वापस आए, ऐसे हाथों को खींचते हुए बाईं ओर जाएंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे। वापस आए। चलिए इसी के साथ बजा लें तालियां 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और हथेलियों को गर्म करते हैं और लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। सभी के चेहरों पर जो गुरु जी से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनके चेहरों की मुस्कान कुछ अद्भुत हो रही है, बता रही है, बड़ी प्रशंसा दिख रही है। हमारे गुरु जी तो देखो लगातार मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। हाथ में दर्द है, हाथ में फ्रैक्चर होते हुए फिर भी उनकी मुस्कान अलग लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मुझे चिढ़ा रहे हैं कि देखिए मैं जा रहा हूँ, इतनी परिस्थितियां हैं फिर भी मैं मुस्कुराते हुए जा रहा हूँ। इसलिए गुरु जी को सादर प्रणाम। जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए भी कुछ अपनी झोली में कुछ छोटा सा सूक्ष्म लेके आइएगा। चलिए इसी के चाल कर लेते हैं सिंहासन। सिंहासन शेर की आकृति बना लें और बनाए सिंहासन। शांत शांत, सभी लोग शांत हो जाएं। चलिए खड़े हो जाइए, उठिए उठिए। कर लेते हैं एक बार सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ। और हर सांस नहीं करूँगा। ओम इंद्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्वे नमः, ओम उत्तराय नमः, परिक्राय नमः, ओम अरुणाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम भाद्राय नमो नमः। नमस्कार। एक दिने दिने तेजस चैतन्य जायते। एक दो तीन
4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए बैठ जाए संधि पर वापस। लगा लें पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, बैठ जाएं और करेंगे हास्यासन। इसके बाद करेंगे शांति पाठ। चलो चलो करेंगे हास्यासन। धीरे-धीरे। चलिए करेंगे शांति। पहिला हा घातला जास्त शांति बात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वनस्पते शांति विष्णुदेवा शान्ति शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। सभी साथियों को प्रणाम एवं सभी को प्रणाम। ये आखिरी बार अपन से कर लेते हैं आज आसन। उंगलियों को ऐसे करके और कानों को प्रसन्न करेंगे। करवा मंडू को ऐसा नहीं करवा अपन कर ले मंडू को ऐसा। चलिए एक बार से प्रणाम कर लेंगे। जी माँ दाईं तरफ से कर लेते हैं। चलिए बाईं तरफ से अंदर में कुछ शांति पाठ चल रहा है। पाठ चल रहा है इसलिए थोड़ी सी करते हुए जयकारा लगाएंगे। चलिए पाठ साहब की आवाज होगी अब। जय जय हिंद। पीताम्बरा माता की, शंकर भोलेनाथ की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, गौ माता की जय, माता की, माता पिता की जय, गुरुजनों की जय, सब संतों की जय, सब भूले विष्णुओं की जय, आज के आनंद की जय, महर्षि पतंजलि महाराज अमर रहे। ओम सभी को प्रणाम सादर। बहुत 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 सुंदर, बहुत अभिनंदन। आलोक भैया का बहुत बढ़िया क्लास थी। बहुत बहुत अपना निवेदन रहेगा, कल भी क्लास रहेगी और आलोक भैया की। इसी के साथ अगर किसी का कोई सवाल है योगाचार्य से तो आप प्रश्न कर सकते हैं, वरना हमारा समय तो बिल्कुल हो चुका है।